नमस्कार मेरे साधक और साधिकाओं को और भक्तों को। योग तंत्र मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको त्राटक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, त्राटक एक ऐसी सिद्धि है जिसको पाने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। त्राटक जो है वो सिद्ध हो जाने के बाद आप कैसा भी कर्म कर सकते हैं, जैसे कि वशीकरण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, मोहन हो, स्तंभन कर्म हो इत्यादि सभी प्रकार के कर्म कर सकते हैं आप। और ये जो त्राटक है उसकी सिद्धि कैसे मिलती है? अपनी निगाहें एक जगह पे या किसी वस्तु पे रख कर बिना पलक झपकाए उसे देखना, इससे त्राटक कहते हैं। तो आज इस त्राटक के माध्यम से मैं आपको हनुमान जी की सिद्धि कैसे होती है वो भी बताऊंगा, और भैरव जी की सिद्धि है वो भी कैसे प्राप्त होती है सिर्फ इस त्राटक के माध्यम से। क्योंकि जब ये त्राटक की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो सभी प्रकार की सिद्धि अपने आप आपको प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या करना है, एक स्वच्छ आसन ले लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर बैठ जाइए और आपके सिर्फ सामने मोमबत्ती जला लो, बिल्कुल आपके सामने, ना ही थोड़ी नीचे हो ना ही ऊपर हो, अपनी आँखों के बिल्कुल सामने उसे रखकर उसकी लौ में देखते रहो। 2-3 दिन आपको ऐसा लगेगा, और आपको 2-3 दिन आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप त्राटक नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके जैसे जैसा उसका टाइम निकलता जाएगा, ये 21 दिन का है प्रयोग, 21 दिन में त्राटक की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, और ये मोमबत्ती को डेली 21 दिन तक उसे देखना है। वही स्थिति में बैठ जाओ, उसी जगह पे बैठ जाओ। इसमें अलग अलग जगह का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, वही जगह चुन लो जहाँ आप बैठने वाले हो, 21 दिन तक करने वाले हो। ठीक है, और एक बात ये कि त्राटक की जो सिद्धि है उसके बाद आपको वशीकरण करना हो तो कैसे करते हैं, मारण कर्म, उच्चाटन, होवन सभी मैं आपको बताऊंगा। और आपने सुना भी होगा बुजुर्गों से, बड़े बड़े, कि पहले जो थे आदमी, पहले आदमी हुआ थे जो पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं होती थी तब उस टाइम में, तब उनके पास फिर भी ऐसी सिद्धि रहती थी कि उड़ते हुए पंछी को भी देखते ही गिरा डालते थे जमीन के ऊपर। वो थी त्राटक की पावर। उसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, और एक ही त्राटक के माध्यम से आप सभी प्रकार के कर्म और सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो आप सभी साधक और साधिकाओं और भक्तों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको तंत्र मंत्र और योग इत्यादि में आगे बढ़ना है तो त्राटक की सिद्धि पहले प्राप्त कर लो, उसके बगैर कुछ भी नहीं। क्योंकि त्राटक से एकाग्रता आदमी की बढ़ जाती है, और जो भी पढ़ता है इत्यादि मंत्र कोई भी हो जल्दी से दिमाग में सेव हो जाता है। त्राटक की ये सिद्धि है, उसके पावर से आप कैसा भी कर्म कर सकते हैं। मानो आपको वशीकरण प्रयोग करना हो, कोई भी स्त्री या पुरुष हो, तो आप एक इत्र ले लीजिए। लेकिन पहले आप त्राटक की सिद्धि प्राप्त कर लेना, उसके बाद ही प्रयोग करना है। इत्र की शीशी जो है वो ले लीजिए, उसको बिल्कुल आपके सामने रख दीजिए। ठीक है, और उसको देखते देखते उस व्यक्ति को स्मरण करते हुए सिर्फ आपको एक ही बात दोहरानी है
कि जब ये मैं इत्र अपने आप पे लगा के उसके करीब से गुजरूंगा तब वो तन मन और धन संपूर्ण रूप से मेरे बस में हो जाएगा। ये बार बार दोहराना है और साथ में त्राटक करते रहना है। ये जब आप कर लोगे 5 दिन कर लोगे काफ़ी है, ठीक है। फिर तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना त्राटक को करते हैं। तो 1 दिन में भी हो जाता है, 3 दिन में भी हो जाता है वो सिद्ध इत्र। और इत्र फिर जब आप लगा के उसके पास से गुजरोगे तब वो तन मन और धन से बस में हो जाएगा। क्योंकि त्राटक एक ऐसी चीज़ है, योग की है एक क्रिया ये। और इससे आप देखो योग के भीतर उतरना हो तो उसमें भी आपको त्राटक की आवश्यकता रहती है। जैसे कि आज्ञा चक्र हो, स्वादिष्ठान, मूलाधार, विशुद्ध, ठीक है, अनाहा, इन सभी को खोलने के लिए भी त्राटक की आवश्यकता रहती है। जब उसके ऊपर त्राटक करते हैं अपनी आंखें बंद करके, उसे अंतर त्राटक कहते हैं, ठीक है, तो फिर वो चक्र भी एक्टिवेट होने लगता है और खुलने लगता है। इससे मैं कह रहा हूँ आपकी जल्दी ही चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड रखता है कि आप त्राटक की सिद्धि कैसी प्राप्त की है, कितनी की है, ठीक है। तो मैं तो आप सभी साधक और साधिकाओं और भक्तों को मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप त्राटक की सिद्धि प्राप्त कर लो। उसके बाद कैसा भी मंत्र हो या कैसी भी सिद्धि हो या कैसा भी कर्म करना हो, उसकी सिद्धि की प्राप्ति हो ही जाती है। और मैं आपको मंत्र के बारे में भी बताऊंगा, तंत्र प्रयोग जिसे कहते हैं क्रिया। उस क्रिया में क्या है कि उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। त्राटक के माध्यम से आप भैरव जी को, हनुमान जी को, कोई देवी देवता इत्यादि कोई भी हो, उनको कैसे सिद्ध करते हैं और उनकी छाया को भी कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे हम अपनी छाया पुरुष को सिद्ध कर सकते हैं, वैसे ही बिल्कुल देवी देवता इत्यादि कोई भी छाया को आप सिद्ध कर सकते हैं। और अपने छाया पुरुष से अधिक उन देवों की छाया अधिक काम करती है, उनकी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा। आपने छाया पुरुष के बारे में तो सुना ही होगा, कई वीडियो डाले हुए हैं लोगों ने, लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ कि किसी भी हनुमान जी और देवी देवताओं की छाया की सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं, जो हरदम आपके साथ रहती है, ठीक है, और अपने छाया पुरुष से अधिक उसमें पावर रहती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा आप त्राटक की सिद्धि करिए। एक स्वच्छ आसन रखकर उसके ऊपर बैठ जाइए। बिल्कुल आपके सामने उस मोमबत्ती को जला के उसको देखना है, उस आपकी निगाहें उसके लोह के ऊपर एक ध्यान होकर उसको देखना है, बिना पलक झपकाए। ये 21 दिन का प्रयोग है, कीजिए। इसमें आपकी चैतन्य शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी और दिमाग की जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी इससे, ठीक है। तो ये करिए इसका प्रयोग। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी किया करते थे, उसकी वजह से उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब ये कोई बड़ा से बड़ा ग्रंथ भी पढ़ लेते थे या पुस्तक किताब पढ़ लेते थे तो उनको याद रह जाता था, सेव हो जाता था उनकी मेमोरी में, सिर्फ एक बार पढ़ते थे। त्राटक की यही पावर है, वही आपको मैं बताना चाहता हूँ। और मैं तंत्र मंत्र साधना के बारे में भी आपको कहूँगा, उसकी भी वीडियो डालूँगा। और तंत्र प्रयोग है जो क्रिया है उसका भी मैं मंत्र दूंगा। सिर्फ एक ही मंत्र से सभी प्रकार के तंत्र प्रयोग और क्रिया की जाती है। एक ही मंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन, कैसा भी आप कैसा भी प्रयोग करते हैं तो उसमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए मैं एक मंत्र दूंगा, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है, उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा।
इस चैनल में, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब त्राटक के बारे में बताते हैं, उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। एक आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाओ। आसन की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जो आपको एनर्जी उस मोमबत्ती से प्राप्त होगी वो क्या है कि आपके भीतर ही समा जाए और इससे एक मोहिनी भी अपने आँखों में प्रकट हो जाती है। ठीक है, त्राटक करने से। अगर वो आसन जो है वो नहीं बिछाओगे, वैसे ही बैठ जाओगे, तो ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो बल है वो तुम्हारी जो एनर्जी है जो मोमबत्ती से आई है वो उसको वो खींच लेगा। इसलिए आसन की आवश्यकता रहती है। तो ये रख के मोमबत्ती के ऊपर सिर्फ 21 दिन तक करना है। पहले 2-3 दिन में आप 3 से 5 मिनट तक उसके ऊपर त्राटक कर सकते हैं। अगर आपने पहले से त्राटक किया हुआ है तो आप खींच सकते हैं 10-15 मिनट तक। डेली उसको बढ़ाते जाइए। आज 10 मिनट किया, कल 20 मिनट करो। ऐसे करते 21 दिन तक आपको करना है। तो ये जो आपका पावर है वो एक्टिव हो जाएगा। और भी कई सारे प्रयोग है त्राटक के, वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके सिद्धि के बारे में बताऊंगा। और ये जो प्रयोग है वशीकरण, मारण, भुवन, उच्चाटन, उन सभी के बारे में बताऊंगा। इस त्राटक के द्वारा ही आप सभी प्रकार के कर्म कर सकते हैं। ठीक है, और तंत्र मंत्र जो है, भैरव जी की सिद्धि है, हनुमान जी की अप्सरा साधना है, सभी मैं डालूंगा इसके अंदर मेरे वीडियो में। उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और एक बात, मेरा पूरा वीडियो सुनिए, क्योंकि पूरा वीडियो सुनने से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। बीच में छोड़ दोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कैसे करना है। ठीक है, ये क्रियाएं सब इसलिए। और इस मार्ग में आपको तंत्र मंत्र में बहुत आगे जाना है और बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी है। ठीक है, आध्यात्मिक के मार्ग पर आपको पूर्ण रूप से अपने आप को सिद्ध साबित करना है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप त्राटक की सिद्धि प्राप्त कर लो, क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त होने पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बोला ना, पहले जब होते थे इंसान, आदमी, तब पढ़ाई वो सब कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि पढ़ाई की कम हुआ करती थी। फिर भी वो लोग ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। उड़ते हुए पंछी को भी जमीन के ऊपर गिरा डालते थे, वो अपनी त्राटक की सिद्धि के द्वारा। ठीक है, तो ये त्राटक की जो सिद्धि है वो सबसे पहले आप प्राप्त कीजिए। उसके बाद तो आप कोई भी मंत्र वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका तपोबल जो है वो बढ़ जाता है इससे, और आपकी मन की जो एकाग्रता है वो भी बढ़ जाती है। जब मन की एकाग्रता बढ़ जाती है तो आप पूर्ण ध्यान से जब कोई भी मंत्र इत्यादि जाप करते हैं तो उसकी सिद्धि प्राप्त अवश्य हो जाती है। तो ये करिए, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि पूरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये 21 दिन का प्रयोग हो करके देखिए, उसके बाद आप खुद देखिए उसका पावर। ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक त्राटक से माध्यम से आप कुछ भी कर्म कर सकते हैं। आपको कोई भी चक्र एक्टिवेट करना हो, आज्ञा चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहा, विशुद्ध, सभी प्रकार के चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत इस त्राटक के माध्यम से हो जाती है। उसकी मैं वीडियो डालूंगा कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद।